एपिसोड 114। और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यू हान था ना, वुन क्लैन की ओर से या फिर बोला जाए तो एबल क्लैन की ओर से, वो थंडर पूल के पास आ गया था और उसमें एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था। और उसी साइड दूसरी साइड थंडर पूल में बहुत सारे बंदे युवान के खौफ से डर रहे थे और यहाँ से निकलने के नए नए तरीकों के बारे में सोच रहे थे। और अब आ गए। अब भाई साहब यू हान चलता है तो वो इस ब्लड पूल में, बोला जाए तो थंडर पूल में एंट्री लेने वाला होता है। तभी जो थंडर पूल है ना, जहाँ पर सभी की सभी स्टूडेंट है, वहाँ पर हमारा जान आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो जान के साथ कीफे और कीफे को ले जाने वाला एक बुड्ढा था। हालांकि वो 3 लड़कियों को ले गया था, लेकिन वो बुड्ढा भी कुछ नहीं कर पाया। और जो थंडर गॉड है ना, या फिर बोला जाए तो जो कीफे है ना, वही अकेली ओरिजिनल जगह पर एंट्री ले पाई थी। हालांकि कीफे भी, जो थंडर गॉड है ना, बोला जाए तो वो लड़की जिसका एक अलग ही स्पेस था, वहाँ पर वो भी एंट्री नहीं ले पाती अगर उसके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो। और हमारे जान ने वहाँ पर एंट्री इसलिए ले ली थी क्योंकि हमारे जान की मदद सोल लॉर्ड ने कर, इसलिए कीफी इंग्रेडिएंट्स की वजह से थंडर गॉड की जो भी इंग्रेडिएंट पर पहुंच गई थी और हमारा जान सोल लॉर्ड की वजह से वहां तक पहुंच गया। और जब कीफे और हमारा जान उस स्पेस से बाहर निकले थे ना, तो तभी इस बुड्ढे ने हमारे जान को देख लिया था, इसलिए बुड्ढा भी यहाँ पर आ गया। बोला जाए तो यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट थे, यूकी, झूमे, स्पाइडर ली, फैन यू, मूगे, हुओ, मतलब कि बहुत सारे बंदे थे। लेकिन यहाँ पर जान, कीफे और ये बुड्ढा और आ जाते हैं। अब जैसे तीनों के तीनों यहाँ पर आते हैं ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो सभी से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो एवरेज के बंदे हैं ना, वो बहुत जल्द यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो यू की चलती है तो कहने लगते हैं कि एल्डर, अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो थंडर पूल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा क्या। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि हो जाने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, थंडर पूल से हमें जो भी काम था ना वो हो चुका है, इसलिए अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। अब जैसे ये सभी के सभी लोग, सभी स्टूडेंट यहाँ पर इस बुड्ढे की बात सुनते हैं ना, तो ये हमें से रिला देते हैं और इस बुड्ढे के साथ यहाँ से एक साइड की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इस बुड्ढे को रास्ता पता था कि थंडर पूल से बिना बाहर निकले कैसे निकला जाए। बोला जाए तो ऊपर जो यू हान है ना, अपने ग्रुप के साथ, उससे बचकर कैसे निकला जाए थंडर पूल से। अब ये बुड्ढा चलता है तो ले जाने लगता है एक और नई जगह पर। अब इतने में हमें यू हान को बताया जाता है, जो कि महसूस कर लेता है कि शायद जो थंडर पूल है ना, जो स्टूडेंट वगैरह है ना थंडर पूल में, वो शायद कहीं पर जा रहे हैं, इसलिए यू हान चलता है तो तुरंत इस थंडर पूल में एनर्जी चेक करने लगता है कि क्या वो एंट्री ले सकता है क्या। अब उसे जैसे ये पता चलता है कि हाँ, पहले जो थंडर पूल था ना, उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, लेकिन अब एनर्जी समाप्त हो चुकी है, इसलिए यू हान चलता है तो वो तुरंत अपने ग्रुप के साथ थंडर पूल में कूद जाता है। अब थंडर पूल में कूदते ही अंदर जाने लगता है और जिस दिशा में हमारा जान वगैरह या फिर स्टूडेंटों का ग्रुप बढ़ रहा है ना, उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये महसूस करने लगता है कि वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो थंडर पूल से निकल जाएंगे और जो नया स्पेस है ना, वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यू हान चलता है तो एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से हमारे जान वगैरह के पास ब्लैक स्मोक छाने लगता है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि उसके पास ब्लैक स्मोक आ रहा है, बोला जाए तो एक अटैक तैयार हो रहा है, तो जान चलता है तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन कीफे चलती है तो रोक देती है कि रुको मैं देखूंगी इसे। लेकिन फिर जान चलता है तो वो कीफे को ही रोक देता है कि रुको मैं देखता हूँ इस स्मोक को, जब तुम्हारी मुझे आवश्यकता पड़ेगी ना मदद की, तब तुम मेरी मदद करना। कीफे भी समझ जाती है। अब जान चलता है तो आगे बढ़ता है और एक पावरफुल अटैक सामने स्मोक पर कर देता है। अब जैसे ये स्मोक पर जो अटैक लगता है ना, तो ये स्मोक चलता है तो डिजोल्व हो जाता है। अब जैसे ये स्मोक डिजोल्व होता है ना, तो यहाँ पर यू हान प्रकट हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, जो तुम हो वो होली फ्लेम वाले लड़के, जो भी हो, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे यू हान कहता है ना, तो यू हान हमला ही करने वाला होता है। तभी जो हमारे जान के साथ जो बुड्ढा था ना, वो कहने लगता है कि रुको रुको रुको, तुम इतनी जल्दी क्या है इनसे लड़ने की। अब भाई साहब ये बुड्ढा कहता ही है, तभी इसे पता लग जाता है कि यहाँ पर तो थंडर ली की शक्तियाँ हैं। इतने में हमें यू हान को बताया जाता है। यू हान चलता है तो वो एक समय के लिए उस बुड्ढे की बातों में रखकर रुका था ना, वो अब रुकता नहीं है, सीधा अटैक ही कर देता है। अब जैसे यू हान अटैक करता है ना, तो ये अटैक हमारे जान की ओर बढ़ने वाला होता है और हमारा जान इस अटैक पर काउंटर अटैक करने वाला होता है। तभी हमारे जान के पास जो बुड्ढा था ना, वो जान को रोक लेता है कि जान टेंशन मत लो, हम थंडर ली के इलाके में आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे जान इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि थंडर ली ये कौन है। अब भाई साहब यू हान का अटैक हमारे जान के पास आ ही रहा होता है, तभी यहाँ पर थंडर पावर चमकती है और यू हान का अटैक डिजोल्व हो जाता है। अब जैसे यू हान ये देखता है कि उसका अटैक पलक झपकती डिजोल्व हो गया है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी बंदा है ना, वो कम से कम डाउ जान के 6 स्टार पर तो हो गई होगा या फिर 5 स्टार पर तो कन्फर्म है। इसलिए यू हान चलता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। इतने में यहाँ पर आवाज गूंजती है कि तुम एवरेज के बंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से सच में मरना चाहते हो। अब जैसे यू हान ये वाली आवाज सुनता है ना, तो उसने ये वाली आवाज पहले सुन रखी थी, ये थंडर ली की आवाज है। इसलिए यू हान चलता है तो तुरंत की तुरंत अपने पूरे ग्रुप को लेकर यहाँ से पीछे हट जाता है। बोले जाए तो इस थंडर पूल से बाहर
निकलने के लिए पीछे हटने लगता है। अब जब यहाँ पर सभी के सभी लोग यू हान को ऐसा पीछे हटता हुआ देखते हैं ना, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये आवाज है किसकी जो यू हान को भी पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। अब इतने में बुड्ढा चलता है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट वगैरह है ना, सभी को एक अलग स्पेस में ले जाता है। अब जैसे हमारे जान वगैरह आते हैं ना यहाँ पर, तो उन्हें एक अलग ही स्पेस ही देखने को मिलता है। अब जान वगैरह चलते हैं तो इस स्पेस में आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे जान वगैरह आगे बढ़ते हैं ना, तो उन्हें सामने एक कोफेन रखा हुआ देखने को मिलता है। फे चलती है तो कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि जो कोफेन है ना, उसे मैं जानती हूँ और इस कोफेन से जो भी शक्तियां निकल रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए फेमिलियर है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान की फे की बात सुनता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद की फे के कोई इंटरेस्ट है। बोला जाए तो पूर्वज इस कोफेन के अंदर है, या फिर बोला जाए तो उनके इग्रेनिटेंस इस कोफेन के अंदर है। अब जैसे हमारे जान ये सुनता है कि एक और इग्रेनिटेंस, तो जान हैरान हो जाता है कि क्या की फे को एक और इग्रेनिटेंस मिलने वाले हैं। अब जान चलता है तो आगे बढ़ता है और जो कोफेन पर सील वगैरह थी ना, वो तोड़ देता है। तोड़ने में जो सोल लॉर्ड है ना, वो मदद करते हैं हमारे जान की, क्योंकि हमारा जान अपनी पावर से इस सील को तोड़ ही नहीं पा रहा होता है। अब जैसे ही इस कोफेन की सील टूटती है ना, तो कोफेन को खोलना अकेला वहाँ की रह गया था। हमारे जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद इस कोफेन को खोलने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस कोफेन को खोलता है ना, तो इस बिजलियों का एक झटका लगता है, जिस वजह से हमारा जान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। जान चलता है तो लगभग बहुत दूर जाकर अपने आप को संभालता है और की फी की ओर देखने लगता है। इतने में हमें की फी को बताया जाता है। की फी चलती है तो कुछ महसूस करती है और कहने लगती है, ऐसा लगता है कि इस ताबूत में मेरे रिश्तेदार कैद हैं, मतलब कि रिश्तेदारों की बॉडी रखी हुई है। हालांकि उनके जो इग्रेनिटेंस है ना, उन्हें शायद कोई और ले गया है। अब पता नहीं वो किसके हाथों में लगे, लेकिन फिर भी इस ताबूत के अंदर अभी भी कोई खास ट्रेजर है जो इस ताबूत के अंदर जो भी बंदा है ना, ये रिश्तेदार है ना कीपे का, वो उसे देना चाहते हैं। अब भाई साहब कीपे ये कहती है, तभी कीपे चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि थंडरली बाहर आ जाओ। अब जैसे यहाँ पर कीपे एक कहती है ना, तो जो ताबूत है ना, हमारा जान इस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये ताबूत चलता है तो अपने आप खुल जाता है। अब जैसे ये ताबूत खुलता है ना, तो इससे एक आफ्टर इमेज निकलती है जो की एक बुड्ढे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर आत्मा के रूप में प्रकट होता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले सभी की ओर देखता है और फिर इसकी नजर सीधा कीपे पर टिक जाती है। अब जैसे कीपे को ये बुड्ढा देखने लगता है, तो ये बुड्ढा चलता है तो कीपी से पूछने लगता है कि लड़की, तुम्हारे अंदर से मुझे फेमिलियर शक्ति महसूस हो रही है, तुम कौन हो? अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर कीपे से पूछता है ना, तो कीपे चलती है तो अपनी पहचान बताने लगती है कि मैं जो थंडर सेक्ट है ना, उसके लीडर की बेटी हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा ये सुनता है ना, तो ये हैरान हो जाता है। बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कीपे चलती है तो पहले मना कर देते है कि थंडरली नहीं, हमें पता नहीं है कि आप कौन है। थंडरली चलते हैं तो बताने लगते हैं कि आज से हजारों सालों पहले की बात है, जब मैं एबल ग्रेस से लड़ रहा था, उसी समय मैं बुरी तरह से घायल हो गया और तुम्हारे जो फादर है ना, उन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया था और मेरे पास जितनी भी कलाएं थी, विद्याएं थी, अस्त्र शस्त्र, वेपन, टेक्निक, सारी की सारी मैंने तुम्हारे फादर को दे दी थी। अब जैसे यहाँ पर कीपे सामने वाले बुड्ढे, बोला जाए तो थंडरली की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि सामने वाला जो बुड्ढा है ना, वो उसके पिता का टीचर है। अब इतने में यहाँ पर थंडरली चलता है तो कीपे को गौर से देखने लगा। अब जैसे वो कीपे को गौर से देखता है ना, तो कीपे के माथे पर जो थंडर गॉड है ना, बोला जाए तो थंडर गॉड वाली वो लड़की, उसकी सील जाती है, जिस वजह से थंडरली हैरान हो जाता है कि क्या थंडर गॉड की सील, तुम्हारे पास थंडर गॉड के इग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो कीपे चलती है तो हाँ में सिर हिला देती है। अब जैसे कीपे हाँ में सिर हिलाती है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद कीपे से कहने लगता है कि शायद इसलिए मुझे थंडर गॉड ने यहाँ पर जिंदा रख लिया था, शायद जो मेरे पास अस्त्र है ना, वो मुझे तुम्हें देना होगा। अब भाई साहब यह कहती है, बुड्ढा चलता है तो कुछ हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर आ जाता है और इस अस्त्र का नाम होता है लीडिंग सेप्टर। और जो अस्त्र है ना, ये थंडर गॉड का ही अस्त्र है, लेकिन इन्होंने जो सामने बुड्ढा है ना, थंडर ली, इसे उधार दे दिया था चलाने के लिए। अब चूंकि थंडर ली मर चुका है और सिर्फ यहाँ पर उसका एक आत्मा का ही अंश है, इसलिए वो इस वेपन का कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर थंडर ली चलता है तो इस वेपन को कीपे को दे देता है। अब जैसे ही कीपे सामने वाले बुड्ढे से, जो ताबूत में से निकला था, उस बुड्ढे से इस वेपन को हासिल करती है ना, तो वो महसूस करने लगती है कि जैसे ये वेपन उसके हाथ में आया ना, तो मानो उसकी शक्तियां बढ़ गई हो, मानो इस वेपन से उसका कोई गहरा हिस्सा हो। कीपे समझ जाती है कि शायद ये वेपन भी थंडर गॉड का ही है और थंडर गॉड की कहने की वजह से ही सामने जो बुड्ढा है ना, जो उसके पिता का टीचर है, शायद उनके कहने पर ही उन्होंने ये वेपन उन्हें दिया है। अब भाई साहब यहाँ पर कीपे सोच ही रही होती है, अभी जो थंडर ली है ना, वो गायब होने लगी, क्योंकि अब उनका काम हो चुका है, इसलिए उनकी आत्मा भी यहाँ पर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए वो भी गायब होने लगती है। अब जैसे ही थंडर ली की आत्मा गायब होने लगती है ना, तो हमें यहीं से थोड़ी दूरी का सीन बताया जहाँ पर यू हान खड़ा हुआ था। यू हान को जब ये महसूस होता है कि वो बंदा जिसका उसे खौफ था वो गायब हो रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे टकरा सके। इसलिए अब यहाँ पर यू हान चलता है तो वो आगे बढ़ने लगता है और जहाँ से हमारा जान वो बुड्ढा एंट्री लिया था ना थंडर ली के इलाके में, बोला जाए तो थंडर ली का जो जहाँ पर ग्रे यार्ड है ना, वहाँ पर एंट्री लिया था ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे ये बंदा, बोला जाए तो यू हान यहाँ पर आता है ना,
तो वो सामने जान वगैरह को देखने लगता है। इतने में हमारे जान की भी नजर यू हान पर पड़ जाती है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि यू हान का ग्रुप यहाँ पर आ चुका है तो हमारे जान समझ जाता है कि जो थंडर ली है ना, उनके गायब होने की वजह से शायद यहाँ की जो सील वगैरह है ना वो टूट चुकी है, इसलिए यू हान यहाँ पर पहुंच पाया है। हमारे जान समझ जाता है कि कीफे जो अभी हाल थंडर ली ने जो हमारे कीफे को अस्त्र दिया है ना, उसे अपने शरीर में बसाने में लगी हुई है, इसलिए कीपे है वो फाइट नहीं कर सकती। इसलिए अब यहाँ पर हमारे जान समझ जाता है कि जो सामने सेना है ना सोल क्लैन की, शायद उसे ही उससे फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए अब हमारे जान चलता है। तो यहाँ पर यू हान बहुत सारे बंदों को लाया हुआ था, हालांकि वो तो सिर्फ अकेला ही था यू हान तो, लेकिन उसने बहुत सारे स्टूडेंटों को अपने काबू में रखा था। इसलिए अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट चलते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट चलते हैं तो सभी पर यहाँ पर हमला करने लगते हैं। इतने में हमारे जान चलता है तो 2-3 बंदों को कीफी की निगरानी में छोड़ता है कि चाहे कुछ हो जाए, कीफी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा जान चलता है तो यू हान से लड़ने के लिए चला जाता है। हालांकि यू के साथ 2 बंदे और थे जो कि यूहान के साथ नहीं थे बल्कि स्टूडेंट ही थे, लेकिन यूहान ने उन्हें गुलाम बना लिया था, इसलिए यूहान के भी काबू में थे। इसलिए टोटल यूहान के पास 3 बंदे हुए थे हमारी जान से लड़ने के लिए। अब यूहान चलता है तो हमारी जान से लड़ने लगता है और वहाँ के जितने भी बंदे हैं ना जो यूहान के काबू में हैं, यूहान चलता है तो सभी से कह देता है कि हमला करो और सभी को खत्म कर डालो। और यूहान के कहते यहाँ पर यूहान ने जितने भी बंदों को अपने काबू में रखा था ना, सारे के सारे बंदे यहाँ पर स्टूडेंटों पर हमला करने लगे। हालांकि यूहान की और भी स्टूडेंट थे और सामने वाले बंदे भी स्टूडेंट थे, लेकिन जो यूहान के काबू में स्टूडेंट थे ना वो यूहान की बात मानते थे, इसलिए जो यूहान के काबू में जो स्टूडेंट नहीं थे ना उन पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। अब यहाँ पर एक दूसरे में फाइट होने लगती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यूहान और 2 बंदों को और अकेले ही झेल रहा था, और तो और इन तीनों की पावर डाउ जान के 4 स्टार पर थी और एक बंदा तो डाउ जान के 4 स्टार के एकदम हाई लेवल पर था, इसलिए हमारे जान को तीनों को झेलने में परेशानी हो रही होती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है। इतने में हमें उसी चिपकली को बताया जाता है जो कि थंडर एक्ट में बहुत सालों से एक जासूस बनकर रह रहा था। बोला जाए तो एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि थंडर गॉड में बहुत सालों से जासूस था और थंडर गॉड की सारी जानकारी कहीं और पर भिजा रहा था। अब जो बुड्ढा चलता है तो इसके पास एक काला कपूटा आदमी आता है और ये आदमी इस बुड्ढे को जानकारी देने लगता है कि जो यूहान फैमिली है ना, उसके जो भी बंदा अंदर गया है ना, वो अब सीधा सभी को मारने पर तुलाया है। अब जैसे ही यहाँ पर ये बुड्ढा सामने वाले काले कपूटे आदमी की बात सुनता है ना, तो ये हाँ से रिला देता है और कह देता है कि सभी को खबर भिजा दो कि अब हमला करने का समय आ चुका है। अब भाई साहब यह कहती है, ये जासूस वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर वैली का लीडर को बताया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है और एक बंदा इसे जानकारी दे रहा होता है कि जो हमारे तीसरे नंबर का कंपटीशन है ना, और सारे के सारे स्टूडेंट स्वर्णीय मकबरे के अंदर गए हैं ना, किसी ने उस स्वर्णीय मकबरे को सील कर दिया है, इसलिए कोई भी वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा है। अब जैसे ही थंडर वैली का लीडर ये सुनता है ना, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि 2-2.5 महीने को हो गए हैं और तुम आज इसके बारे में मुझे बता रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लेट बताने से वहाँ पर कितने स्टूडेंटों की जान चली गई होगी। लेकिन अब थंडर वैली का लीडर चलता है तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाता है, बोले जाए तो चिंतित हो जाता है, क्योंकि जियान, उसकी बेटी लुई किंग और जो भी सिटी के पावरफुल नई जनरेशन के स्टूडेंट है ना, वो सभी के सभी वहाँ पर गए हैं। अगर वो वहाँ पर मारे गए तो उनकी जो डोंग घोस्ट सिटी है ना, वो तो सपंगे कमजोर हो जाएगी, इसलिए थंडर सेक्ट का लीडर परेशान हो जाता है। इतने में अब थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने की सोच ही रहा होता है, पर एक और बुड्ढा आ जाता है और वो भी जो कुछ समय थंडर सेक्ट के लीडर को जानकारी मिली है ना, ये बुड्ढा भी वैसी की वैसी जानकारी दे देता है। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर इस बुड्ढे की मुंह से जानकारी सुनता है ना, तो उसे इस बुड्ढे पर थोड़ा सा तो शक होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो तुरंत कह देता है कि सबसे पहले मैं स्वर्णीय मकबरे के अंदर जा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें भी वहाँ पर एक पोर्टल के थ्रू बुला लूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये बुड्ढा थंडर सेक्ट के लीडर की बात सुनता है ना, तो ये मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा तुम मुझे भी वहाँ पर ले जाना चाहते हो, ठीक है, अगर मौका मिला ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ पर निपटा डालूंगा। और रही इस डोंग घोस्ट सिटी की बात, तो ये तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और लड़की जबकि कीप है वो तो मेरे कब्जे में आई जाएगी। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा सोचने लगता है ना, तो यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो इसे थोड़ा सा खुश होता हुआ देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो यहाँ से निकल जाता है स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने के लिए। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान वगैरह को बताया जाता है। जान चलता है तो 3 बंदों से अकेला फाइट कर ही रहा होता है और इन 3 बंदों में से 2 बंदे थे ना, वो तो एविल रिस्क के बंदे थे। इनमें से एक का नाम यूहान और दूसरे का नाम डू जोंग था। अब हमारे जान तीनों को संभाल ही रहा होता है। इतने में हमारे जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही फाइट चलता रहा ना तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जान चलता है तो 100 लॉर्ड की भी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इन तीनों बंदों को परेशानी होने लगती है। इनमें से यूहान चलता है तो सोचने लगता है कि सामने वाला बंदा डाउ जान के 2 स्टार के हाई लेवल पर है, तो भला वो हम तीनों को जो कि डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम, लो और हाई लेवल पर है, तो भला कैसे टक्कर दे पा रहा है। यहाँ पर यूहान समझ जाता है कि शायद इस लड़के के पास कोई खास चीज है या फिर कोई पावरफुल इंसान है जो इसकी मदद कर रहा है। अब भाई साहब जैसे यूहान यहाँ पर ये समझता है ना, तो वो जान जाता है कि इस लड़के को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इतने में यूहान की नजर जो कीपे है ना उस पर पड़ती है। अब जैसे यूहान कीपे को देखता है ना, तो वो कीपे के माथे पर एक सील को देख लेता है। अब जैसे यूहान कीपे के माथे पर सील देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये तो
तो रिकार्नेशन वाली सील है। अब जैसे यूहान को रिकार्नेशन वाली सील दिखती है ना तो वो सब कुछ समझ जाता है कि इस लड़की के पीछे सोल क्लैन वाले, हून क्लैन वाले, यहाँ तक कि एबल रेस के बंदे क्यों पड़ी हुई हैं। अब यूहान चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो तुरंत अपने साथ जो 2 बंदे और ले हुआ था ना, जिसकी फाइट वो जान से करवा रहा था और साथ ही साथ वो भी लड़ रहा था, दोनों बंदों को आदेश देता है इस लड़के को मैं अकेले संभालता हूँ, तुम जाओ जाकर उस लड़की को डिस्टर्ब करो और उसे कैद कर लो। अब जैसे यूहान की बात ये दोनों सुनते हैं ना तो यहाँ से जाने लगते हैं। अब भाई साहब जब हमारा जान यूहान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, मैं यहाँ पर किस लिए बैठा हूँ, मेरे होते हुए भला तुम उस लड़की को बोला जाए तो कीपे को कैसे हाथ लगा सकते हो, आज तेरा यहीं पर कफन बनाया जाएगा, मतलब कि कोफिन में बदल दूंगा। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो कीपे था ना, सॉरी यूहान था ना, वो भी गुस्सा हो जाता है। यूहान चलता है तो यहाँ पर जो वांग जोंग ने हमारी जान के ऊपर अटैक किया था ना, वो पीपल टेक्निक एक बहुत बड़ी आइस में बदल गई थी, मतलब कि आंख में बदल गई। यूहान चलता है तो वही टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। पहले तो यूहान के शरीर से पावरफुल हरे कलर का धुआं निकलता है और आसमान में जाकर एक बहुत बड़ी आंख बना लेता है और जी आंख तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि यूहान वही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो टेक्निक कुछ समय पहले, बोला जाए तो कुछ दिन पहले वांग जोंग ने की थी, तो हमारे जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हमारे जान थोड़ा सा डर भी जाता है क्योंकि जो वांग जोंग की टेक्निक थी ना उसे हमारे जान ने डिफीट कर दिया था, लेकिन हमारे जान की एकदम हालत खराब हो गई थी। हालांकि हमारे जान उस समय इतना प्रिपेयर नहीं था जितना कि वो अब समझ गया है कि ये टेक्निक सच में पावरफुल है। अब जैसे यहाँ पर यूहान पीपल टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो हमारी जान को बताया जाता है। अब जब जान इतनी बड़ी, बोला जाए तो बहुत बड़ी आंख अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना तो जान पहले से ही प्रिपेयर था इस टेक्निक के लिए, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर तुरंत सबसे पहले गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को जो टेक्निक दी है ना, ड्रैगन वाली टेक्निक जिसके 9 पड़ाव हैं, उसके पहले पड़ाव को रिलीज कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की जो बॉडी है ना वो अचानक बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो सबसे पहले यहाँ पर येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, बोला जाए तो एक सोल अटैक कर देता है। इसके बाद जान चलता है तो जो फेरी मून का अटैक है ना और पाम अटैक, उनका भी इस्तेमाल कर देता है, पहला पाम, दूसरा पाम और तीसरा पाम। और तो और हमारे जान ने तीनों पामों में होली फ्लेम का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमारे जान के पास एक होली फ्लेम वाली टेक्निक भी थी, ब्रेकिंग होली फ्लेम टेक्निक, और कुछ नाम है इसका, ठीक है, ब्रेकिंग नहीं। जान चलता है तो उसका भी इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर इन अटैकों का इस्तेमाल करता है ना तो जो सामने बहुत बड़ी आंख थी ना वो भी एक राक्षस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और तेजी से हमारी जान की जितनी भी अटैक है ना सबकी ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमारी जान की जो होली फ्लेम वाली टेक्निक कुछ समय पहले ही हमारी जान ने इस्तेमाल किया ना उस टेक्निक को बताया जाता है। अब जैसे हमारे जान इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है ना तो चारों तरफ एकदम होली फ्लेम ही होली फ्लेम छा जाती है और जो बहुत बड़ा राक्षस आ रहा था ना उसे गिरने लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जान ने जो तीनों अटैक किए थे ना पाम वाले, वो भी तेजी से इस राक्षस की ओर आगे जाने लगते हैं। जैसे ये सभी के सभी अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो जो राक्षस है ना वो इल्यूजनरी, बोला जाए तो गायब होने। अब जैसे हमारे जान की अटैकों की वजह से राक्षस गायब होता है ना तो ये राक्षस था ना गायब होने से पहले इसके शरीर से एक लिक्विड निकलता है जो कि पता नहीं कैसे कलर का था, सियान कलर मान लो, ठीक है, सियान। अब इसमें सियानी कलर लिखा है, चाइनीज से हिंदी में ट्रांसलेट करने, पता नहीं अब ये सियानी है या फिर और दूसरा, लेकिन सियानी लिखा है, ठीक है। लिक्विड निकलता है सियान कलर का और जो सियान कलर चलता है लिक्विड तो ये तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि जो राक्षस है ना उसे तो उसने अपने अटैकों को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो सियान कलर उसकी ओर आ रहा है लिक्विड वाला, तो जान समझ जाता है कि अब शायद उसका जो दूसरी होली फ्लेम है ना उसका भी उसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना शायद जो यूहान है ना उससे वो नहीं जीत पाएगा। अब हमारा जान दूसरे हेवनली फ्लेम को, सॉरी बोला जाए तो होली फ्लेम को एक्टिवेट करने वाला होता है, तभी हमारी जान के पीछे से एक बहुत ही तगड़ी आवाज आती है ब्लॉम, और जो दोनों बंदे जो यूहान ने कीफे पर आक्रमण करने के लिए भेजे थे ना वो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें कीफे को बताया जाता है, कीफे चलती है तो फाइनली अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाती है और कीफे के हाथ में एक अस्त्र भी होता है जो कि थंडर जैसा लग रहा था और कीफे भी यहाँ पर थंडर गॉड की तरह लग रही थी। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि कीफे को देखकर हैरान हो जाता है, कीफे से पूछने लगता है कि क्या तुम कीफे ही हो ना। कीफे चलती है तो कहने लगती है कि हाँ मैं कीफे ही हूँ। वो क्या है ना कि मैंने थोड़ी सी पावर थंडर गॉड से उधार ले लिया है, इसलिए जो मेरी शक्तियां है ना वो थंडर गॉड की तरह लग रही हैं, लेकिन मैं कीफे ही हूँ। अब जैसे ही हमारे जान कीफे की बात सुनता है ना तो वो राहत की सांस लेने लगता है कि चलो कम से कम कीफे अभी तक सुरक्षित है। अब इतने में कीफे चलती है तो अपना हाथ हिलाते और हाथ हिलाते उसके शरीर से एक थंडर अटैक निकलता है और हमारी जान की ओर जो लिक्विड आ रहा था ना सियान कलर का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जान चलता है तो फाइनली लिक्विड वाले अटैक से बच जाता है। अब इतने में कीफे चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान आराम करो, मैं इस पिल्ले को देख लेती हूँ। अब जैसे ही कीफे कहती है ना तो सामने यूहान था ना वो गुस्सा, तुम्हारी ए हिम्मत, तुम मुझे कुत्ता कर रही हो। यहाँ पर कीफे चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब जैसे कीफे गुस्सा होता है ना तो उसकी आंखें है ना उनसे एक लिक्विड निकलने लगता है जो कि वैसा ही लिक्विड होता है जैसे कुछ समय हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे जा रहा था, बोला जाए तो सियान कलर का। अब जैसे ये लिक्विड निकलता है ना तो ये लिक्विड चलता है तो तेजी से कीफे की ओर आगे बढ़ने लगता है उस पर आक्रमण करने के लिए। अब जैसे कीफे ये देखती है कि लिक्विड उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो कीफे चलती है तो तुरंत अपनी थंडर पावर को निकालती है और यहाँ पर जो लिक्विड सियान कलर का उसकी ओर आ रहा था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि कीफे को फाइट करता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि कीफे जो फाइट कर रही है ना उसकी शक्तियां तो बड़ी हुई हैं, मतलब कि वो पावरफुल, बोला जाए तो ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल तो कर पा रही है, लेकिन अभी भी उसकी जो शक्तियां है ना वो डाउ जान की
2 स्टार के हाई लेवल पर ही है, मतलब कि उसकी शक्तियां नहीं बढ़ी हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की शक्तियां बढ़ गई हैं। इसलिए जान समझ जाता है कि कीपे शायद यहाँ पर ज्यादा देर तक फाइट ना कर सके, इसलिए जान चलता है तो उसकी जो आत्मा है ना उसे स्टेबलिश करने बोले जाए तो टेम्पर करने लगता है एकदम सही तरीके से, ताकि वो पावरफुल अटैक सामने वाले बंदों पर कर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कीपे और यूहान को फाइट करता हुआ बताया जाता है, जो कि दोनों आपस में एक दूसरे में लगे तेरी मचा रहे होते हैं, बोला जाए तो फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इस फाइट में जो यूहान है ना वो कमजोर पड़ रहा था और जो कीपे है ना उस पर हैवी पड़ रहा है, इसलिए यूहान चलता है तो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो। एक डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल वाला वॉरियर मुझे डाउ जियान के 4 स्टार के हाई लेवल वाले वॉरियर को हराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी को अपनी कब्र बनवाना है। अब भाई साहब यूहान चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर इयान लेदर वर्ल्ड हैंड का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे यहाँ पर यूहान इस अटैक का इस्तेमाल करने लगता है ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुक्का बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भद्दा दिख रहा था और सड़ा सड़ाया ऐसा लग रहा था। हालांकि इस मुक्के पर अजीब अजीब सी लाइनें भी पड़ी हुई थी। अब जैसे ये मुक्का बनता है ना तो ये तेजी से कीपे की और अंग बढ़ने लगता है। इतने में यूहान चलता है तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि इस अटैक को मैंने बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए आज मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी तक मेरे इस अटैक को कोई भी नहीं रोक पाया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कब्र बनना एकदम पक्का है। अब भाई साहब जैसे यूहान कहता है ना तो हमें कीपे को बताया जाता है। कीपे चलती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक इस हैंड के ऊपर कर देती है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है और धमाके के साथ जो दोनों अटैक है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से कीपे चलती है तो वो पीछे फेंकती हुई चली जाती है और यहीं यूहान चलता है तो वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। इतने में कीपे चलती है तो उसे गुस्सा आ जाती है। कीपे चलती है तो तुरंत एक स्लैश अटैक, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और इस स्लैश अटैक का नाम था लेडी स्लैश। ठीक है, अब जैसी कीपे इस अटैक का इस्तेमाल करती है ना तो अटैक सीधा जाकर यूहान के एक हाथ में लगता है, जिस वजह से यूहान का हाथ चलता है तो ये कटकर दूर हो जाता है। अब भाई साहब जैसे यूहान का जो हाथ कटता है ना तो यूहान जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूरी तरह से पकड़ लिया जाता है कि तुम्हारी ये हिम्मत की तुमने मेरे हाथ काट डाला, आज यहाँ पर तुम सब पक्का मरोगे। अब भाई साहब यूहान चलता है तो इस हाथ को वापस से लाने के लिए जा रहा होता है, तभी हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी अकीला फ्लेम से जो यूहान का हाथ था ना उसे जलाकर ही राख कर डालता है, जिस वजह से यूहान चलता है तो अब एकदम पूरी तरह से पागल हो जाता है और पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है मतलब कि बहुत ही जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और लोटपोट होने लगता है। इसके बाद यूहान चलता है तो चिल्लाकर कहता है कि आज यहाँ से आप कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और भाई साहब यह कहती है अब यूहान चलता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यूहान को ऐसे पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर तुरंत जो कीपे है ना उसके पास पहुंच जाता है। अब जैसे कीपे के पास हमारे जान पहुंचता है ना तो उसे उठाकर देखने लगता है कि सही हालत है क्या नहीं है, क्योंकि कीपे ने काफी हद तक अपनी पावर को इस्तेमाल कर दिया है लेडिंग स्लैश अटैक में, इसलिए कीपे की हालत भी एकदम पतली हो गई थी। बोला जाए तो जख्मी तो वो नहीं हुई थी, लेकिन उसकी जो एनर्जी का स्रोत था ना वो सपाई नीचे गिर गया था, इसलिए कीपे बेहोशी हो गई थी। हमारा जान चलता है तो तुरंत कीपे को उठाता है और उसके शरीर में एनर्जी डालने लगता है, जिस वजह से कीपे चलती है तो थोड़ी समय के लिए होश में आ जाती है। इतने में हमारे जान को आवाज आती है सोल लॉर्ड की, जान यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान आया है, इसलिए तुम्हें इस सामने वाले बंदे को थोड़ी देर तक और संभालना है, इसके बाद आगे वही संभाल लेगा। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब इतने में हमें यूहान को बताया जाता है जो कि एकदम पूरी तरह से पागल हो चुका था। यूहान चलता है तो यहाँ पर वो पीपल टेक्निक है ना यूहान के पास, वो अब एकदम फुल स्ट्रेंज में लॉन्च करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ पहले तो हरे कलर का स्मोक छाता है। अब ये स्मोक से एक बहुत बड़ी आंख बन जाती है जो कि झपक रही होती है। अब जब हमारा जान यूहान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो उसे थंडर सेक्ट से एक स्क्रॉल प्राप्त हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब पता नहीं ये स्क्रॉल कब मिला था, मेरे ख्याल से हमारे जान ने जो पहला कंपटीशन जीता लेवल वाला स्क्रॉल है वही होगा शायद ये स्क्रॉल। हमारे जान चलता है तो उसने इस स्क्रॉल को सिर्फ एक ही बार कल्टीवेट किया था। जान चलता है तो इसी स्क्रॉल का इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर सामने इसी स्क्रॉल की सहायता से एक बहुत बड़ा अटैक बनाने लगता है। अब जैसे हमारे जान का अटैक यहाँ पर सामने तैयार होता है ना तो जो आइस है ना बोला जाए तो आंख है ना यूहान की, उससे एक हरे कलर की लाइट निकलती है और जो हमारे जान ने अंडर स्क्रॉल की सहायता से एक अटैक बनाया था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ सामने वाली आंख के पलक झपकाती हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाली आंख बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में हमें कीपे को बताया जाता है जो कि जान से माफी मांग रही होती है कि जान मुझे माफ कर दे। हमारे जान समझ नहीं पाता कि कीपे ऐसा क्यों कह रही है। इतने में कीपे चलती है तो उसकी जो माथे पर लगी हुई थी ना उसे एक्टिवेट करने लगती है। अब जैसे हमारा जान कीपे को ऐसा करते हुए देखता है ना तो कीपे को तुरंत रोक देता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा क्या होगा। कीपे चलती है तो एक समय के लिए रुक जाती है और कहने लगती है कि जान हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कीपे चलती है तो जान की बात मान जाती है। अब जान चलता है तो वो सामने इस आंख को देखने लगता है। इतने में आंख दोबारा से झपकती है
अब जैसे ये आंख झपकती है ना तो इससे एक लाइट की किरण निकलती है। अब जैसे ये लाइट की किरण निकलती है ना तो हमारे जान और केपी की ओर आगे बढ़ने लगती है। इतने में हमें यूहान को बताया जाता है जो कि लाइट की किरण को आगे बढ़ता हुआ देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पर हमारी जान से कह रहा होता है कि लड़के और लड़की, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत से भी बदतर सजा किससे कहते हैं। मैं तुम दोनों को गुलाम बनाकर पपेट के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों को एक जानवर की तरह कैसे रखा जाता है। अब भाई साहब जैसे यूहान कहता है ना तो वो आंख की सहायता से हमारे जान और कीपे को कंट्रोल करने वाला होता है। तभी हमारे जान चलता है तो वो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर एक शक्ति फैलने लगती है। अब भाई साहब इससे पहले शक्ति फैल पाती, इससे पहले यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से जो थंडर सेक्ट का लीडर है ना वो बाहर निकल कर आता है और हमारी जान की ओर जो लाइट आ रही थी ना उसे रोक कर और जो आंख थी ना यहाँ पर जो यूहान ने बनाई थी उसमें एक लात दे देता है, जिस वजह से ये आंख चलती है तो दूर फेंकती हुई चली जाती है और पलक झपकती ही डिजोल्व हो जाती है। अब जब यहाँ पर यूहान दोबारा से अपनी जीती हुई बाजी को हार में परिवर्तित होता हुआ देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम भी यहाँ पर आ गए। ऐसा लगता है कि आज थंडर सेक्ट पूरी तरह से मेरे हाथों से खत्म होने वाला है। इतने में हमें थंडर सेक्ट के लीडर को बताया जाता है जो कि यूहान की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और हमारी जान की ओर देखने लगता है। वो समझ जाता है कि शायद जान भी इस अटैक को रोक सकता था, लेकिन जो थंडर सेक्ट का लीडर था ना वो किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो स्वयं अपनी बेटी और जान को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। अब जान चलता है तो थंडर सेक्ट को लीडर को धन्यवाद वगैरह कहने लगता है कि आपने हमें बचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो वो भी हमें सिर हिला देता है और मन में कहने लगता है अच्छा बच्चों तुम मुझे सिखा रहे हो, मुझे इतना तो अनुभव लग गया कि शायद तुम्हारे पास कोई रास्ता है, तुम इस अटैक को रोक सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो जान को एकदम नजरअंदाज कर देता है और सामने जो यूहान है ना उसे देखने लगता है। अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो एक थंडर का जाल बनाता है और यूहान और यहाँ पर एक और बंदा था ना डू जोंग उसे इस जाल में पकड़ लेता है। अब जैसे यूहान ये देखता है कि वो जाल में पकड़ा जा चुका है तो यूहान थोड़ा और गुस्सा हो जाता है, लेकिन यूहान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते जो डू जोंग था ना वो सारी की सारी पावर यूहान को दे देता है, जिस वजह से डू जोंग चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर अब सिर्फ एक ही बंदा बचता है और वो था यूहान। लेकिन डू जोंग की पावर को अपने अंदर सोखने की वजह से जो यूहान था ना उसका पावर लेवल बढ़ गया था और वो डाउ जियान के 5 स्टार पर आ गया था। अब जैसे यूहान 5 स्टार पर आता है ना तो ये अपने शरीर से पावरफुल शक्तियां निकालने की वजह से आसमान में बहुत ज्यादा शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और यहाँ पर एक कड़ाई सी बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर यूहान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो यूहान की ओर आगे बढ़ने वाला होता है, तभी आसमान में जो कड़ाई सी बनी हुई थी ना यूहान चलता है तो उसी कड़ाई में जाकर बीच में बैठ जाता है। अब इतने में यूहान चलता है तो इस कड़ाई से 2 पावरफुल लाइट की बीम निकालता है और जो थंडर सेक्ट का लीडर था ना उसकी ओर हमला करवा देता है। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर ये दिखता है कि 2 अटैक तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं तो थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो सीधा इन दोनों अटैकों की ओर आगे बढ़ता है और इन दोनों अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में थंडर सेक्ट का लीडर ये दिखता है कि जो कड़ाई है ना उस कड़ाई ने एक बार और जान और कीपे के ऊपर हमला कर दिया है तो थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो तुरंत जान में एक मुक्का जड़ देता है, मतलब कि दूर हटाने वाला मुक्का, जिस वजह से जान और कीपे चलते हैं तो पीछे पिकते हुए चले जाते हैं और यहाँ से 300 मीटर दूर हो जाते हैं। इतने में थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो यूहान ने उस कड़ाई के माध्यम से हमारी जान पर अटैक किया था ना उसे भी डिजोल्व कर देते हैं। अब भाई साहब मैं बता दूं कि यहाँ पर एकदम तगड़े मुकाबला होने वाला, लेकिन 1000 लाइक और 300 कमेंट आना ही चाहिए, ठीक है ना, वरना मैं वीडियो तो आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन जब भी एपिसोड 10 आएगा ना और उस पर टारगेट पूरे नहीं हुए तो भाई साहब आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं, यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।